सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक है ट्रंक्स। ट्रंक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी फाइटर्स में से एक है। उसी ने फ्रीजा को बीच में से काट दिया था और अपने पोटेंशियल से सुपर सैयन गॉड की पावर को भी सरपास कर लिया। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी। इसलिए ट्रंक्स बहुत का फेवरेट कैरेक्टर है। उसने बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स अचीव करी हैं जो किसी और सैयन ने भी अचीव नहीं की। और आज मैं तुम्हें ट्रंक्स की सारी फॉर्म्स दिखाने वाला हूँ। मगर उससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 1, बेबी ट्रंक्स। जब ट्रंक्स पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल बेबी था, लेकिन उसके हाफ सैयन होने की वजह से उसमें बहुत सारा पोटेंशियल था, बिल्कुल गोहान की तरह। लेकिन बेबी ट्रंक्स को चलना भी नहीं आता था, मगर वो तब भी बहुत ही बहादुर था। नंबर 2, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? किड ट्रंक्स। किड ट्रंक्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो उड़ भी सकता है, जबकि गोटन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसको लड़ने का ज्यादा शौक नहीं है और वो सिर्फ मजे के लिए लड़ता है। वो वजीटा के साथ ट्रेनिंग भी करता है टूर्नामेंट के लिए ग्रेविटी चेम्बर के अंदर। नंबर 3, ये इसने कैसे? सुपर सैयन किड ट्रंक्स। एक बच्चे होते हुए भी ट्रंक्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना सीख लेता है, जबकि गोकू और वजीटा को सालों लग गए थे इस फॉर्म को अचीव करने के लिए। वहीं क्रेन को मरना पड़ा था और वजीटा को 3 साल लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, लेकिन ट्रंक्स ने अपने पोटेंशियल से ही इसे अनलॉक कर लिया। सुपर सैयन ट्रंक्स बहुत स्ट्रांग होता है कि वो वजीटा को भी पंच कर पाता है। उसके लिए भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना बहुत ही आसान था। नंबर 4, सुनो गोटेन, एक आइडिया है, फ्यूजन करते हैं। टीन ट्रंक्स। सुपर हीरो आर्क में फाइनली ट्रंक्स बड़ा हो चुका है और अब वो एक सुपर हीरो बनकर घूमता है, जैसे गोहान सैयामैन बनकर घूमता था। वो अभी सुपर सैयन 2 अचीव नहीं कर पाया है, मगर वो सुपर सैयन में अब भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नंबर 5, मैं ये बात जानता हूँ कि सिर्फ गोकू ही इकलौता सुपर सैयन नहीं है, असल में एक तुम्हारे सामने भी खड़ा है। फ्यूचर ट्रंक्स। ये फ्यूचर टाइमलाइन का ट्रंक्स है जो गोकू को हाइट वायरस की दवाई देता है और फ्रीजा के सारे गुंडों को भी मारकर वो फ्रीजा को भी बीच में काट देता है। लेकिन ये ट्रंक्स बहुत कमजोर होता है और एंड्रॉइड्स का सामना नहीं कर पाता, इसलिए वो पास्ट में आता है ताकि वो गोकू और जी फाइटर्स की मदद ले सके एंड्रॉइड्स को हराने के लिए। इस ट्रंक्स ने अपनी टाइमलाइन में सबको खो दिया था और अब वो अकेला ही बचा है। नंबर 6, सुपर सैयन फ्यूचर ट्रंक्स। ये सुपर सैयन फॉर्म ट्रंक्स ने फ्यूचर टाइमलाइन में अचीव करी थी। ये फॉर्म वो तब अचीव करता है जब वो गोहान को मरते हुए देखता है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी फॉर्म से वो फ्रीजा को भी बीच में से काट देता है, जिसके बाद वो गोकू को भी अपनी ये फॉर्म दिखाता है। लेकिन ये फॉर्म इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो एंड्रॉइड्स को हरा सके। नंबर 7, सुपर ट्रंक्स। ये ट्रंक्स की सुपर सैयन ग्रेड 2 फॉर्म है, जो कि वो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करके अनलॉक करता है। जब वो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में जाता है और पूरे 1 साल के लिए लगातार ट्रेनिंग करता है वजीटा के साथ। इस फॉर्म से वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है और वो सेमी परफेक्ट सेल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो बिल्कुल वजीटा की ग्रेड 2 फॉर्म के लेवल पर होता है। नंबर 8, अल्ट्रा सुपर सैयन एके सुपर सैयन ग्रेड 3। ये ट्रंक्स की ग्रेड 3 फॉर्म है और ये भी उसने हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करके अनलॉक की थी। इसमें उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बदले में उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। और ये बात गोकू और वजीटा दोनों रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन ट्रंक्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस बात को बता सके। इसलिए परफेक्ट सेल भी ट्रंक्स को उसकी कमजोरी बताता है, इसलिए ये फॉर्म वो कभी इस्तेमाल नहीं करता। नंबर 9, बेबी पोजेस्ड ट्रंक्स। ड्रैगन बॉल जीटी में ट्रंक्स बेबी के हाथों पोजेस्ड हो जाता है, जिसमें वो अपना सारा कंट्रोल खो देता है और बेबी का एक पपेट बन जाता है। ड्रैगन बॉल जीटी में ट्रंक्स कुछ ज़्यादा नहीं करता, मगर वो बेबी के प्लान में बहुत काम आता है और इस ट्रंक्स ने सुपर सैयन 2 अचीव भी नहीं किया है। नंबर 10,
फ्यूचर ट्रंक्स सुपर सैयन 2। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ट्रंक्स सुपर सैयन 2 अचीव कर लेता है जब वो दूसरी बार पास्ट में आता है, जो कि वो बहुत सालों की ट्रेनिंग करके अपने दम पर अचीव करता है। इसी फॉर्म से वो गोकू की सुपर सैयन 3 फॉर्म से भी लड़ता है, मगर ये गोकू ब्लैक को हराने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होती, इसलिए इसको वापस पास्ट में आना पड़ता है। नंबर 11 जी स्वॉर्ड ट्रंक्स। मांगा में ट्रंक्स बिल्कुल गोहान की तरह जी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करता है, जिससे वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मगर जी स्वॉर्ड से ओल्ड का बाहर आता उससे पहले ही वो डबूरा की थूक से एक पत्थर बन जाती है और वो टूट जाती है, जिससे ओल्ड का भी मर जाता है और ट्रंक्स अपना पोटेंशियल अनलीश भी नहीं करवा पाता, इसलिए ट्रंक्स ब्लैक को नहीं हरा पाया। नंबर 12 सुपर सैयन रेज ट्रंक्स। ये ट्रंक्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जिसमें वो ब्लू और सुपर सैयन रोजे के लेवल पर पहुंच जाता है। इससे वो गोकू ब्लैक से भी लड़ पा रहा होता है और वो ये एक रेज बूस्ट से अचीव करता है, जब उसे पता चलता है कि गोकू ब्लैक और सारी प्रॉब्लम्स की वजह उसका एग्जिस्टेंस है। यही सुनकर ट्रंक्स को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ये नई फॉर्म अचीव करता है ताकि अपनी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दे। नंबर 13 स्पिरिट बॉम्ब फ्यूचर ट्रंक्स। जब ट्रंक्स फ्यूज जमासू से लड़ रहा होता है तो वो सब लोगों की एनर्जी ले लेता है और अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अचीव कर लेता है। इससे वो जामासो को भी ओवर पावर कर लेता है और उसको बीच में से काट कर उसे मार देता है। और ये ट्रंक्स की सबसे फाइनल फॉर्म है, जो कि उसने सबकी एनर्जी लेकर अचीव करी है। तो यही है ट्रंक्स की सारी फॉर्म्स। नॉन कैनन की बात करें तो ट्रंक्स के पास सुपर सैयन 3 और सुपर सैयन गॉड फॉर्म है, लेकिन ये दोनों नॉन कैनन है। तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फॉर्म है सुपर सैयन रेज। तुम्हें जो पसंद है वो नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं बताऊँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।